बिना किसी बकवास के मैं सीधा वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सॉरी तो मैं कह ही देता हूँ यार, प्लीज़ समझा करो। स्कूल में हूँ मैं इस वक्त। चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर हमने लास्ट पार्ट को एंड किया था, जहाँ पर हमने देखा था कि जो अमीरिया थी वो यहाँ पर अपनी पावर्स को आर्थर को समझा रही थी कि किस तरह से वो अपने किसी भी बंदे को यहाँ पर टच कर कर उसकी एबिलिटीज़ और उसके मानव फ्लो को यहाँ पर चेक कर सकती है। और उसने ये बताया था कि उसने यहाँ पर हर तरह के जो लेंसर थे उन पर ये सब कुछ टेस्ट कर चुकी है पहले, लेकिन इस बार वो यहाँ पर आर्थर के ऊपर इसे टेस्ट करने वाली है, जहाँ पर उसने आर्थर को स्कैन भी अच्छे से कर लिया था। जहाँ पर जो फ्लेम्सवर्थ थी वो यहाँ पर पूछती है कि आखिर क्या पता चला है तुम्हें आर्थर के बारे में, क्या तुम्हें पता चला कि आखिर किस तरह का आर्थर का माना फ्लो चलता है। जिस पर अमीरिया यहाँ पर एक डिवाइस को फ्लेम्सवर्थ को दिखाते हुए बताती है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर ये डिवाइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदद करता है मुझे यहाँ पर आर्थर या जनरल आर्थर की माना फ्लो को एक्यूरेटली चेक करने में, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने आप से ये नहीं कर पा रही थी, पता नहीं क्यों। ये सिर्फ आर्थर के ऊपर यहाँ पर काम नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर इस डिवाइस की मदद से मैं यहाँ पर ये कर पा रही हूँ। अमीरिया बताती है कि जो यहाँ पर एक बॉडी से माना कोर का जो माना मैनिपुलेशन का जो टाइम होता है वो रफली यहाँ पर 0.46 का होता है। और यहाँ पर अगर विंड मैजिक का देखा जाए, अगर उसका मैनिपुलेशन देखा जाए तो यहाँ पर उसमें 40% यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है टाइम। और दूसरी तरफ यहाँ पर अर्थ मैजिक के लिए यहाँ पर 50% इंक्रीज़ हो जाता है अगर देखा जाए यहाँ पर फायर मैजिक और आइस मैजिक के मुकाबले में। जिस पर हम ये बताती है कि वैसे यहाँ पर फायर और वाटर मैजिक का यूज़ बिल्कुल भी ना के बराबर हुआ है, इसलिए मैं उसकी रीडिंग्स को नहीं ले पाई हूँ। अभी जो बूंड होता है वो यहाँ पर कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था कि इतने ज़्यादा बेकार टूल को देखूँगा। जिस पर फ्लेम्सवर्थ उसे छेड़ते हुए कहती है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं बैठ सकते हो। जिस पर वो दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं, जहाँ पर आर्थर उन दोनों को लड़ते हुए देख रहा था और ये सोच रहा था कि क्या ये लोग दोनों यहाँ पर दोस्त हैं, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है कि ये जो सभी लोग हैं यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर। और मैं ये अच्छे से देख पा रहा था जब ये लोग यहाँ पर मेरे साथ स्पा कर रहे थे, तब इनके मैजिक को फील कर कर ये लग रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हमें दूसरी तरफ यहाँ पर एमिलिया, अब यार इसका नाम भी भूल चुका हूँ और इस विंड वाले बंदे का नाम भी मैं भूल चुका हूँ, तो मुझे माफ़ करना, जिसको भी याद हो तो वो बता दे। अगर मुझे याद आ गया तो मैं बता दूँगा। बहुत टाइम हो गया यार, मेरा ध्यान भी नहीं रहता इस चीज़ में। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। वो दोनों यहाँ पर कुछ बातें कर रहे थे, तभी जो यहाँ पर जो आर्थर था वो अचानक से जो प्रिंसेस कैथरीन है उनके पास चला जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, वो दोनों किस चीज़ पर बातें कर रहे हैं। जिसकी वजह से जो यहाँ पर प्रिंसेस कैथरीन थी वो थोड़ा नर्वस हो जाती हैं और थोड़ा शर्माने लग जाती हैं। वो यहाँ पर सोच रही थी आखिर आर्थर यहाँ पर मेरे काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका है। पर ये बात यहाँ पर आर्थर को भी पता चल जाती है कि वो यहाँ पर ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही उसके पास जा चुका था। हाँ, तो वैसे मुझे इस बंदे का नाम याद आ चुका है, इसका नाम था शायद कैम्यूस। हाँ, तो वो प्रिंसेस बताती है कि जो कैम्यूस है वो यहाँ पर एमिलिया से कह रहे थे कि वो यहाँ पर अगर कुछ और बंदों की यहाँ पर रीडिंग्स ले सकती हैं तो। तभी जो आर्थर होता है वो यहाँ पर एमिलिया से पूछता है कि वैसे एमिलिया, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि जब मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हुआ था उसके बाद में यहाँ पर मेरी रीडिंग्स किस तरह की रही होगी। वो बताती है कि जो आपकी जो मैनिपुलेशन की जो स्पीड थी वो यहाँ पर काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुकी थी, जहाँ पर वो लगभग 5 हो चुकी थी, लेकिन मैं आपकी जो बॉडी की जो ग्रोथ रीडिंग्स थी वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं ले पाई थी। अगर नॉर्मली देखा जाए तो आपकी जो बॉडी की जो रीडिंग्स निकल कर आती हैं वो यहाँ पर काफ़ी हद तक जो लेंसर्स हैं उनके मुकाबले बिल्कुल उनके लेवल पर होती है, लेकिन जब आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होते हैं तो उसके बाद आपकी बॉडी की जो स्पीड वो इतनी ज़्यादा हो जाती है, आपकी माना फ्लो की स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है और जो आपकी बॉडी है उसकी हीट भी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मैं यहाँ पर उसको मेजर भी नहीं कर पा रही होती हूँ। वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है कि मैं आपको लिए ये सब कुछ मेज़र कर पाऊँ। फिर यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है जहाँ पर जो प्रिंसेस कैथरीन और जो आर्थर थे वो यहाँ पर टहल रहे थे, जहाँ पर कुछ बातें कर रहे थे। जिस पर आर्थर उनसे पूछता है कि आखिर तुम्हारा भाई कैसा कर रहा है अब। जिस पर वो बताती है कि जो मेरा भाई है वो इस वक्त एक असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर है यहाँ पर ज़ायरस एकेडमी के अंदर। वो वहाँ पर काफ़ी अच्छा कर रहा है, क्योंकि जो मेरे फादर हैं हमारे, जो उन्होंने उसे यहाँ पर कैसल से बाहर जाने की इजाज़त दे दी है। वैसे भी तुम्हें तो एक बात पता ही होगी कि बिना सुपरवाइज़र के तो वैसे भी नहीं मिलने वाली थी ये,
तो उसके साथ सुपरवाइज़र गया हुआ है, लेकिन हाँ वो ठीक कर रहा है इस वक्त तो। जिस पर आर्थर उससे पूछता है कि वैसे तुम्हारे बारे में क्या। जिस पर कैथरीन बताती है कि मुझे बस एक स्ट्रॉन्ग मेज बनना है, जिसके बाद में शायद मुझे मेरी फ्रीडम मिल जाए। लेकिन तुम मेरे फादर को अच्छे से जानते हो और उन्हें अजय अभी भी लगता है कि मैं एक छोटी प्रिंसेस हूँ जिसे यहाँ पर घर में रखना चाहिए, वो भी एक सजा कर। जिस पर आगे आर्थर कहता है कि वैसे चलो ठीक है, लेकिन देखा जाए तो तुम अभी भी काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट करती हो। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। वैसे भी मैं अब अपने फ़ैसले खुद लेना चालू कर चुकी हूँ, और वैसे भी जो यहाँ पर तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने का, जो पार्टनर बनने का जो फ़ैसला था वो मैंने खुद ही लिया था। वो इतना कहने के बाद में रुक जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि ये बात उसे आर्थर को नहीं बतानी चाहिए थी। जिस पर आर्थर उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों, तुमने आखिर ये फ़ैसला क्यों किया। जिस पर वो कहती है कि बहाना बनाते हुए कि बस मुझे यहाँ पर अपनी स्टडीज़ से दूर भागना था, बस इसीलिए। जहाँ पर वो आगे चली जाती है और जो आर्थर था वो यहाँ पर कहता है कि वैसे देखा जाए तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। अगर उसकी सिर्फ चाल को देखकर अगर कोई उसे पहचाने तो ऐसा लगेगा कि वो एक एरोगेंट नोबल है, बाकी सभी नोबल्स की तरह। लेकिन मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि वो आखिर किस तरह की है। वो अपने आप को बदलने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है और शायद वो इसमें कामयाब भी हो रही है। तभी वहाँ पर जो कैथरीन थी वो उससे पूछती है कि आर्थर तुम मेरी लातों की तरफ क्यों देख रहे हो, क्या उस पर कुछ लगा हुआ है। जिस पर वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर कैथरीन आगे उससे कहती है कि वैसे आर्थर जो तुम्हारे पैर है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांत है, तुम्हारे चलते हुए कोई भी आवाज़ नहीं आती है। मुझे तो ये पता भी नहीं चलता अगर मैं यहाँ पर पीछे मुड़कर ना देखूँ कि तुम मेरे पीछे हो। जिस पर आर्थर कहता है कि वैसे ये सेम मैं तुम्हारे लिए भी कह सकता हूँ, आखिर तुम इतना ज़्यादा शांत कैसे चल पा रही हो। अगर देखा जाए तो तुम मुश्किल से ऐसा लगता है कि तुम फ्लोर के ऊपर पैर रख रही हो। जिस पर वो बताती है कि जो मेरी माँ थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी हर चीज़ के मामले में, इसलिए हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि हम यहाँ पर नोबल्स की तरह बिहेव कर सकें। जिस पर आर्थर बताता है कि यहाँ मेरी माँ ने भी कुछ ऐसी ट्रेनिंग ली हुई है, लेकिन उन्होंने बस फालतू की चीज़ें ही सीखी थी वहाँ पर और कुछ नहीं। और हाँ, यहाँ पर एली ने भी इसी तरह की क्लासेस ली हुई हैं, तो वहाँ पर बस उसने ये सीखा है कि आखिर जो लड़कियाँ जो काम करती हैं उसे छोड़कर बाकी काम कैसे किए जाएं। जहाँ पर कैथरीन उससे कहती है कि तो ओ एली तो तुम्हारी शायद सिस्टर है ना, क्या तुम उसके साथ अच्छे से व्यवहार करते हो। जिस पर आर्थर बताता है कि क्या तुम उसके साथ मिली हो। वैसे मुझे अच्छा लगता अगर तुम उसके साथ मिलती तो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती तुम्हारे साथ मिलकर। जिस पर वो बताती है कि हाँ मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर मैं उसके साथ मिल पाई तो। वैसे आर्थर बताता है कि वैसे वो तुम्हें मिल जाएगी कोर्टयार्ड के अंदर यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए आर्चरी की। इसके बाद में हम देखते हैं जो आर्थर था वो यहाँ पर उससे आगे पूछता है कि आखिर वैसे तुम किसी और से मिले हो यहाँ पर कैसल के अंदर, क्योंकि मैंने सुना है कि जो वॉर होती है वो यहाँ पर काफ़ी लोगों को क्लोज ले आती है। जिस पर कैथरीन बताती है कि नहीं, मैं वही चेहरे दोबारा देख रही हूँ जो पहले देखा करती थी। वैसे यार एक चीज़ नोटिस करने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर इस महानुआ के अंदर इतनी ज़्यादा बातें होती हैं कि यार मुझे तो एक तो समझ नहीं आती है कि क्या बताऊँ और क्या नहीं, क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। अगर कुछ मैंने फालतू समझकर छोड़ भी दिया, अगर आगे उसका मतलब निकल जाता है तो यार बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि यार ये लोग क्या सोच कर इतनी ज़्यादा बातें लिख रहे हैं। वैसे अब तो इसका एनीमे भी आ चुका है, पता नहीं अब इसकी मानुआस को एक्सप्लेन करने का मतलब भी है या नहीं। वैसे मेरे पास और भी प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, पर मेरे पास टाइम ही नहीं है यार। इस वक्त तो मेरा हेडेक हो रहा है इतना ज़्यादा कि तुम्हें मैं बता नहीं सकता, और कल से तो मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हूँ, इसीलिए मैं आज ही रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं फिर क्या बनता है आगे। वैसे मेरी आवाज़ कैसे आ रही है तुम बता सकते हो। और चलो आगे शुरू करते हैं। हर फालतू बकवास तो मैं ऐसे ही शुरू कर देता हूँ बीच में। हाँ ये ज़रूर बताना कि मेरी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है कि नहीं यार, झूठा ही बता देना। तो कोशिश कर रहा हूँ यार मैं अपनी एक्सप्लेनेशन को सुधारने की, तुम समझ जाओ यार बस। मेरी हालत अब तुम्हें कैसे बताऊं कि एक बिलो एवरेज बच्चा जब साइंस ले लेता है तब उसकी हालत कैसी हो जाती है। चलो यार वीडियो की लेंथ तो बढ़ चुकी है, मैं कम से कम 1.5-2 मिनट से तो बकवास कर ही रहूँगा, तो चलो आगे शुरू करते हैं। जिसके बाद में आर्थर कहता है कि वैसे क्या तुम यहाँ पर फ्लेम्सवर्थ के साथ में ज़्यादा फैमिलियर नहीं हो। वैसे भी मैंने तुम्हें उसके साथ पहले कभी नहीं देखा है। जिस पर वो बताती है कि क्या तुम ये चाह रहे थे कि वो यहाँ पर मेरे साथ स्कूल को अटेंड करे। जिस पर आर्थर कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसे भी फिर भी मैंने उसे यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं देखा है। जिस पर वो बता देती है
कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरे साथ हमेशा से थी। इसके बाद में आर्थर पूछता है कि वैसे क्या फ्लेम्सवर्थ यानी कि जो हेस्टर है और जो बॉन्ड है वो यहाँ पर एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जिस पर वो बताती है कि क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि जो तीनों एल्डर्स हैं यानी कि कैमियोस, बॉन्ड और यहाँ पर जो हेस्टर है वो तीनों यहाँ पर एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पहले से जानते हैं। जिस पर आर्थर पूछता है कि क्या सच में, आखिर कैसे। यहाँ पर वो बताती है कि जब यहाँ पर पिछले कुछ टाइम में जब वॉर हुई थी एल्फ्स और यहाँ पर ह्यूमंस के बीच में, तब यहाँ पर ड्वार्फ्स ने अपने कुछ सोल्जर्स को भेजा था यहाँ पर ह्यूमंस की मदद करने के लिए, जिनमें यहाँ पर बॉन्ड भी था और यहाँ पर हेस्टर भी थी जो कि यहाँ पर ह्यूमंस की तरफ से लड़ रही थी। उन दोनों ने मिलकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेन रोल अदा किया था यहाँ पर उस फाइट के अंदर, यानी कि उस वॉर के अंदर, जहाँ पर कुछ टाइम के बाद में उनकी ऐसी दोस्ती तो हो चुकी थी, लेकिन तभी यहाँ पर वॉर को रोक दिया गया। जिसके बाद में यहाँ पर जो तीनों किंगडम थे, ड्वार्फ्स, ह्यूमन और एल्व्स, उन तीनों के जो एल्डर्स थे उनको यहाँ पर मीटिंग के लिए बुलाया जाता था हर कुछ महीनों के अंदर, जिनके अंदर यहाँ पर उन तीनों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हुई और यहाँ पर वो अब साथ में ट्रेनिंग भी करने लगे थे। यहाँ पर हेस्टर ने यहाँ पर उन तीनों के बारे में काफ़ी ज़्यादा बार बताया था, उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जिक्र किया करती थी और बताती थी कि वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग किया करते थे एक साथ में। जिस पर आर्थर बताता है कि तो इसीलिए मैं सोचूं कि आखिर उनकी कोऑर्डिनेशन इतनी ज़्यादा अच्छी क्यों है एक दूसरे के साथ में, जबकि वो वहाँ पर पहले मिले भी नहीं हैं। तो इसका कारण यही है कि वो यहाँ पर एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम से जानते हैं और यहाँ पर अपने साथ में ट्रेनिंग भी करते आए हैं। उसके बाद में वो बातें करते हुए यहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें पहुँचना था, इसलिए वो यहाँ पर प्रिंसेस थी, वो यहाँ पर रुक जाती है और यहाँ पर कुछ निकालने लगती है। तभी आर्थर पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेली ठीक रहोगी। जिस पर वो बताती है कि नहीं, तुम्हें इतनी ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बाकी के गार्ड्स यहाँ पर पहले से मौजूद हैं और वैसे भी मेरे पास तो ये भी है। जहाँ पर आर्थर उसे देखते ही उसे कुछ याद आता है कि यहाँ पर जो एमिली थी यानी एली थी, वो यहाँ पर उसने भी कुछ ऐसा ही मांगा था उससे। जहाँ पर वो देखते ही उसे कहता है कि ओ तो ये तो यहाँ पर एक फिनिक्स जो वेर्न होता है उसका यहाँ पर कोर और स्केल्स को यूज़ करते हुए बनाया गया एक पेंडेंट है। जिस पर वो कहती है कि ओ तो तुम यहाँ पर इसे जानते हो, मुझे तो नहीं लगा था कि तुम इसे पहचान भी पाओगे। जिसके बाद में वो यहाँ पर आर्थर को थैंक यू कहती है कि उसने यहाँ पर उसे यहाँ तक एक्सकोर्ट किया है। जिस पर आर्थर कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, यह तो आम बात है। इसके बाद में आर्थर और जो कैथरीन तो एक दूसरे को यहाँ पर गुड नाइट कहते हुए जो आर्थर था वो यहाँ से चला जाता है। जहाँ पर आर्थर जो होता है वो यहाँ पर बेसमेंट के अंदर एक सेल के अंदर पहुँचता है, जहाँ पर वो उसके खोलते हुए अंदर जाता है और देखता है कि जो मीका थी वो यहाँ पर सो रही होती है और उसे यहाँ पर अच्छे से पकड़ रखा होता है ताकि वो यहाँ से भाग ना जाए। तभी जो आर्थर होता है वो उसके पास जाता है और उसके पास बैठते हुए कहता है कि तुम आखिर कैसी हो, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ ज़्यादा परेशानी तो नहीं हो रही है ना। वो उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया तुम्हारे पास आने के लिए, और यहाँ पर आर्थर हमें बता भी रहा होता है कि मुझे यहाँ पर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैं यहाँ पर उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैंने जब उसे ये बताया कि मेरी ट्रेनिंग हो रही है और मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा हूँ, उसने यहाँ पर मुझे कुछ टिप्स भी दी यहाँ पर ग्रेविटी मैजिक के ऊपर, इसलिए मैं उसको थैंक्स भी कहना चाहता हूँ। और वो आगे बताता है कि मैंने उससे ये भी कह दिया कि मैं उसे जल्दी यहाँ से बाहर लेकर जाऊँगा। जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा था कि आर्थर उससे बता रहा था कि हम यहाँ पर जल्दी ही यहाँ पर तुम्हारे लिए एविडेंस को इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर इस सेल से बाहर ले जाएंगे। जहाँ पर वो बताता भी है कि ये सिर्फ उस रेडेस की वजह से हुआ है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर फंसी हुई हो। वैसे मैंने सुना है कि जो उसका रेडेस का जो सेल है वो तुम्हारे जितना बढ़िया नहीं है। जिस पर वो बताती है कि यहाँ पर कुछ देर ऐसी बातें करने के बाद में जो आर्थर था वो यहाँ से चला जाता है। जहाँ पर हमें उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कमरे के अंदर बैठते हुए यहाँ पर सोच रहा था कि मैं जिस हालत में इस वक्त हूँ उसके साथ तो मैं किसी की भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, और बिना रेल्म हार्ट एबिलिटी के तो बिल्कुल भी नहीं, और उसे भी मैं कुछ ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर पाता हूँ। तभी जो यहाँ पर सिल्विया होती है वो यहाँ पर उठ जाती है और यहाँ पर वो उठते हुए कहती है कि क्या तुम क्या कर रहे हो। जिस पर आर्थर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम कैसा महसूस कर रही हो। जिस पर वो बताती है कि मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हद तक हील कर लिया है और ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी हद तक यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर मूव कर सकती हूँ। जहाँ पर वो डरते हुए कहती है कि वैसे तुम्हें क्या लगता है कि क्या स्काइथ के ऊपर विश्वास करना ठीक रहेगा, क्योंकि ये मुझे भी पता है कि इन हॉर्न्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हद तक माना मौजूद है। जिस पर आर्थर आगे बताता है कि क्या तुम्हें लगता है कि समय यहाँ पर वहाँ मार नहीं सकती थी, उसके पास पूरा चांस था मुझे मारने का,
और वैसे भी तुम जानती हो कि यहाँ पर जो आर्गुमेंट हुए थे उसकी वजह से असुरास को यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए मना कर दिया गया था। वो हमारी मदद नहीं कर सकते थे, तो उसके बाद भी उसने मुझे नहीं मारा। यानी कि वो इतना ज़्यादा बड़ा खतरा भी नहीं है मेरे लिए इस वक्त। हमें उस पर विश्वास करना ही होगा। और तुम तो ये अच्छे से जानती हो कि अगर यहाँ पर सेरिस ने मेरी मदद नहीं की होती तो यहाँ पर मैं उस ऊँटों को कभी भी नहीं हरा पाता। अब तक तो हम मर चुके होते। और जैसे जैसे हम स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे जो एनिमीज़ है वो भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। इसलिए हमें कुछ भी कर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। जिस पर जो यहाँ पर सिल्विया होती है वो आगे कहती है कि अगर यहाँ पर ये हॉर्न है वो यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकते हैं वाइट को स्टेज तक जाने में, तो तुम्हें यहाँ पर इसकी मदद ले लेनी चाहिए। जिस पर आर्थर कहता है कि वो तो मैं करने वाला हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक हॉर्न की एबिलिटीज़ को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लूँ और दूसरे की तुम, क्योंकि तुम यहाँ पर इस वक्त ग्रो हो रही हो एक असुरा के रूप में, जिसके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पर माना की ज़रूरत है, लेकिन तुम अपने माना को इतना ज़्यादा यूज़ करती हो कि इसके बाद में तुम यहाँ पर सोने जैसी हालत में हो जाती हो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस दूसरे हॉर्न को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। जिस पर वो आगे कहती है कि लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इवॉल्व नहीं होना चाहती हूँ एक फुल असुरा के अंदर, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा करती हूँ तब यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी इस वॉर के अंदर, और ना ही तुम्हें कभी बचा भी पाऊँगी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं एक असुरा के अंदर इवॉल्व हो जाऊँ। मैं जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाऊँगी उतना ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा कि ये छुपाना कि आखिरकार मैं कौन हूँ। तुम्हें ये तो पता होगा सिल्विया कि तुम यहाँ पर लास्ट फाइट के अंदर लगभग मारी जा चुकी थी। हमें यहाँ पर कुछ भी कर स्ट्रॉन्ग होना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। जहाँ पर सिल्विया भी उसे हाँ करती है, तभी हम देखते हैं जो आर्थर और सिल्विया थी वो यहाँ पर अपने यहाँ पर हॉर्न को लेकर बैठ जाते हैं ताकि वो यहाँ पर उसके अंदर के माना को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकें। तभी हम देखते हैं जो आर्थर ट्राई करता है लेकिन उसे कुछ भी यहाँ पर उसे में नहीं मिलता है, लेकिन वो देखता है कि जो सिल्विया है वो यहाँ पर उसके माना को एब्जॉर्ब कर पा रही है। इसलिए वो यहाँ पर जल्दी से डीप ब्रेथ करता है और दोबारा ट्राई करता है। इस बार वो यहाँ पर उसके माना को एक्सट्रैक्ट करने ही वाला था कि तभी अचानक से उसके हाथ के अंदर दबा हुआ एल्कोराइड यहाँ पर एब्जॉर्ब करने लगता है उस हॉर्न के माना को, और अचानक से आर्थर यहाँ पर पीछे गिर जाता है और कहता है कि ये पत्थर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है, आखिर ये कर क्या रहा है। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। इसलिए वो सोचता है कि क्या ये वेपन वर्थ भी करेगा जो भी यहाँ पर ये हो रहा है। और जो ये चैप्टर है वो यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, अब से पक्का रेगुलर हूँ भाई, मैं पक्का रेगुलर। अगर एक दो दिन बीच में छूट जाए तो माफ़ करना यार, कुछ भी हो सकता है, मजबूर आदमी हूँ, कोई ज़्यादा बड़ा बंदा नहीं हूँ कि मेरे पास सेटअप पड़ा है और मैं वेल आदमी की बनाता रहूँ। स्कूल जाता हूँ यार, मैं 12th में हूँ, समझा करो। दुनिया है 12th में, समझता हूँ मैं भी, काम सबको होता है यार। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कल मैं नया प्रोजेक्ट अपलोड करने वाला हूँ, वो भी लगभग 1.5 घंटे